नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं जब देश में इतिहास रचा जाएगा। जी हां, दिल्ली के लाल किले से चाय बेचने वाले का बेटा देश के नाम जश्न आजादी का संदेश देगा। चंद महीने पहले तक सिर्फ हसीन ख्वाबों में बसता था दिल्ली का लाल किला, और अब हसीन हकीकत है दिल्ली का लाल किला। जैसे देश ने बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ताज दिया, अब उतनी ही बेसब्री से इंतजार है कि लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये हिंदुस्तान की उम्मीदों का लाल किला है। ये देशवासियों के वर्तमान भविष्य के सपनों का लाल किला है। इस लाल किले से आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की शान का तिरंगा फहराकर एक नए युग की शुरुआत का ऐलान किया था। अब उसी लाल किले से देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश की आजादी की 68वीं सालगिरह पर तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान में फिर एक नए युग की शुरुआत का ऐलान करेंगे। वैसे तो पिछले कई सालों से लाल किले पर तिरंगे को फहराना रस्म अदायगी जैसा हो गया। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री का भाषण रस्मी ऐलान बन गया है, लेकिन इस बार कुछ खास है। देश ने जिन उम्मीदों से विशाल जनादेश देकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया है, जिन वजहों से देश में सियासी बदलाव की आंधी चली, देश के दिल दिल्ली में बैठे 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही हैं। इतनी उम्मीदें भी इसीलिए क्योंकि देश को सपने भी उन्होंने खुद ही दिखाए हैं। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई है। एक एक बात की बारीकी से देखा जाए, बाकी खाल उधेड़ दी जाए। देख लेना, मैं सामने से कहता हूं, हम लोगों ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम किया है, कांग्रेस की एक सरकार ने नहीं किया। हम महंगाई के भारत विजय करें, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजय करें, कुशासन पर भारत विजय करे, बेईमानी पर भारत विजय करे। इस सपने को लेकर के इस चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी। आपने 60 साल इनको दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दिए। इन्होंने देश में नया युग लाने के लिए 60 महीने मांगे थे। जनता ने 60 महीने भी दिए, और इतने भारी जनादेश के साथ कि कहीं किसी बहानेबाजी की गुंजाइश न रही। अब सपनों में नहीं, हकीकत में जीना चाहता है हिंदुस्तान। अब मुसीबतों से नहीं, मुसीबतों से पार पाना चाहता है हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान को उनकी उम्मीदों का हिंदुस्तान मिलेगा? क्या इस बार लाल किले से असली जश्न आजादी का ऐलान होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक पल भी मेरे लिए उपयोग नहीं करूंगा। मैं देश की जनता को पल पल का हिसाब दूंगा। मैं देश की जनता को पाई पाई का हिसाब दूंगा, और देश की जनता किसी भी समय मेरा हिसाब मांग सके, ऐसे लोकतंत्र में प्राण पुण्य का मैं काम करूंगा। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीदें रखने की वजह भी हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। किसी ने सोचा न होगा कि आम लोगों की तरह जीने वाला, आम हिंदुस्तानियों की तरह संघर्ष कर आगे बढ़ने वाला एक आम आदमी एक दिन देश के सबसे अहम पद पर होगा। कांग्रेस सोच में पड़ गई है। ये चाय वाला कहां से आ गया? उनको बड़ी पीड़ा है, और ये कांग्रेस पार्टी है
जहां लोग कभी गुलाम हो जाते हैं तो कभी आजाद हो जाते हैं। हिंदुस्तान के वोटर्स के फैसले पर देश की 125 करोड़ की आबादी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका से लेकर तमाम मुल्क हिंदुस्तान के वोटर्स के इस फैसले की तारीफ कर चुका है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पहले नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने विकास की मिसाल कायम की है। सिर्फ 60 दिन देश की सरकार चलाने के बाद ही जो मोदी सरकार दावे कर रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के पास गिनाने को बहुत कुछ है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए शासन में आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के हित हमारे लिए सुप्रीम। मोदी सपने दिखाते हैं, इसीलिए देश की जनता उम्मीदें भी करती है। मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, इसीलिए देश की जनता की ख्वाहिशें भी पैदा होती है। वैसे भी देश की जनता ने सियासी बदलाव पर मुहर भी उसी उम्मीद पर लगाई है कि देश में नया युग आए, नई शुरुआत हो, रोज रोज की मुसीबतों से उन्हें एक बार छुटकारा मिल जाए। इसीलिए देश की निगाहें टिकी है जश्न आजादी के मौके पर। आजादी की 68वीं सालगिरह की सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना पहला भाषण देंगे तो क्या बोलेंगे? क्या हिंदुस्तान की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या दिल्ली का लाल किला हिंदुस्तान की खुशियों का लाल किला बनेगा? आज तक ब्यूरो। ठीक 1 साल पहले की बात है। भुज के लालन कॉलेज से मोदी ने नसीहतों की बौछार की थी। लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण खत्म हुआ नहीं कि मोदी ने हमलों की भरमार कर दी थी। 1 साल में लालन कॉलेज से दिल्ली का लाल किला मोदी की मुट्ठी में आ गया है। लेकिन सवाल वही, देश की उम्मीदों के किले का क्या होगा? 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरंगा फहराना और उनका भाषण ही इस साल के जश्न आजादी को पिछले साल के जश्न आजादी से अलग कर देगा। लेकिन और भी कई मसलों में साल 2014 का जश्न आजादी बेहद खास होगा। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। यानी इस बार जब देश की आजादी की 68वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से भाषण हो रहा होगा तो वो ऐसा पीएम होगा जिनकी पैदाइश देश की आजादी के बाद हुई होगी। यही नहीं, नरेंद्र मोदी देश के उन चंद प्रधानमंत्रियों में से हैं जो गैर कांग्रेसी हैं। नरेंद्र मोदी को लगाकर देश के अब तक 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को छोड़ सबके सब कांग्रेसी रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की उन उम्मीदों के प्रतीक हैं जिनमें देशवासी गैर कांग्रेसी शासन में देश का भविष्य बेहतर देखते हैं। शायद जब से नरेंद्र मोदी ने एक दिन लाल किले पर झंडा फहराने का ख्वाब देखना शुरू किया था और सार्वजनिक तौर पर इसका इजहार हुआ था, तभी से हिंदुस्तान को भी मोदी में एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। पिछले 1-1.5 साल में मोदी के सपने भी धीरे धीरे साकार होने की तरफ बढ़ते रहे और देशवासियों ने भी तय कर लिया कि मोदी के हाथ देश की बागडोर सौंपकर बेहतर भविष्य की कल्पना करनी है। आज जब देशवासियों की उम्मीदों के नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनकर लाल किले की प्राचीर से जश्न आजादी पर भाषण देने वाले हैं, तो लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं। क्या बोलेंगे मोदी? क्या ऐलान करेंगे मोदी? इस बार लाल किले का भाषण कैसे पिछले भाषणों से अलग होगा? क्या अच्छा नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि आज आप भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करते हैं लाल किले से? क्या अच्छा नहीं होता कि देश की एकता का एक सबल संदेश चला जाता? क्या प्रधानमंत्री जी आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री? क्या अच्छा नहीं होता कि आप जब पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी का जिक्र कर रहे थे, राजीव जी का जिक्र कर रहे थे, कहीं लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर देते हैं? वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया।
ठीक 1 साल पहले इधर लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण खत्म हुआ था और उधर गुजरात के भुज में लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी ने नसीहतों की बौछार कर दी थी। शायद दिल में संकल्प ले लिया था कि अगले साल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर खुद खड़े होना है, इसलिए पहली बार हिंदी में भाषण दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि लाल किले के भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है ऐसा मैं नहीं मानता और नहीं हमने उसमें समय गंवाने की जरूरत है, लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी सहन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी इस सहन शक्ति की सीमा क्या होती है, ये बॉर्डर लाइन क्या होती है, इसका फैसला तो दिल्ली की सरकार को करना। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आजादी की सालगिरह का जश्न गांधीनगर की जगह गुजरात के अलग अलग छोटे शहरों में मनाया गया। कभी आनंद में तो कभी हिम्मतनगर में, कभी साबरकांठा में तो कभी दाहोद में, कभी महसाना में तो कभी पालनपुर में। साल 2013 में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए मोदी ने उस भुज के लालन कॉलेज को चुना था, जो भूकंप के बाद पूरी तरह तबाह हो गया था और जिसे दोबारा आबाद करने का श्रेय मुख्यमंत्री मोदी को जाता है। भुज को चुनकर मोदी ने बिना कुछ कहे खुद को विकास पुरुष के तौर पर भी स्थापित कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले के भाषण पर सीधा निशाना साधकर ये भी साबित किया कि देश अब ना बदला तो कब बदलेगा। आप एक परिवार की भक्ति में इतने डूब गए कि आप देश के इतने बड़े विशाल फलक को पहचानने में नाकाम हो गए हो और उसके कारण देश को चिंता हो रही है। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया, तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया, 60 साल क्या किया, देश पूछना था। नरेंद्र मोदी ने जो पहले लक्ष्मण रेखा खींची थी, अब उन्हें उसी के पार जाना है। अब खुद मोदी को साबित करना है कि लाल किले का भाषण सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का बोलना सिर्फ परंपरा या खाना पूर्ति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे देशवासियों को उम्मीदों का लाल किला दिया है, वैसे ही 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में उम्मीदें पूरी करने के ऐलान भी करने होंगे। आज तक ब्यूरो। 10 साल से लगातार जश्न आजादी पर लाल किले के प्राचीर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण हुआ करता था। अब की बार लाल किले के प्राचीर पर मोदी सरकार का कब्जा होगा। सियासत बदली है तो जाहिर है जश्न आजादी का अंदाज भी बदलेगा। कई पुराने दस्तूर टूटेंगे, कई नई रवायतें लिखी जाएंगी। गंगा की सफाई से लेकर किसानों की भलाई तक, बेटियों की पढ़ाई से लेकर रोजगार की सुध तक। अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनकी सरकार का मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार ने जब 30 दिन पूरे किए थे और जब 60 दिन पूरे हुए तब भी साफ कर दिया था, देश को मुसीबतों से उबारने में वक्त लगेगा, लेकिन इरादों में कमी नहीं है। काले धन पर SIT का गठन, भ्रष्टाचार पर खुद प्रधानमंत्री का बयान सरकार की नीति और नीयत साफ कर देती है। बीजेपी की तरफ से अपने तमाम सांसदों को ये निर्देश दिया गया है कि वो 15 अगस्त को लाल किले पर हाजिर रहें, चाहे लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने तमाम नौकरशाहों को ये फरमान दे रखा है कि वो भी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने लाल किले पर जरूर पहुँचे। यानी लाल किला भी इस बार एक बड़ा बदलाव देख सकता है। अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक।